पाकिस्तान में गोल्ड, कॉपर और दीगर कीमती मिनरल्स की माइनिंग को पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा ही ना हो कि पाकिस्तान के पास कीमती पत्थरों के वो ज़खायर भी मौजूद हैं जिन्हें अब तक पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका है। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में जेम्स की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। इनमें रूबी है, ज़मरुद है, नीलम है, पुखराज है, एक्वामेरिन और दीगर कई कीमती पत्थर भी शामिल हैं। इसके बावजूद इस सेक्टर की सालाना एक्सपोर्ट्स 5.8 से 7 मिलियन डॉलर्स तक ही महदूद हैं और इसकी बड़ी वजह अनऑफिशियल ट्रेड के साथ स्मगलिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की कमी है। इन तमाम मसाइल को देखते हुए अब वफाकी हुकूमत ने 5 साला नेशनल जेमस्टोन पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये होगा कि इस सेक्टर को रेगुलेट करना और इसे आलमी मार्केट से जोड़ना। इस मंसूबे के तहत 610 एक्सपोर्टर्स को बैनुल-अक़वामी नुमाइशों तक रसाई दी जाएगी और इससे पाकिस्तानी जेम्स की बराह रास्त आलमी मार्केटिंग मुमकिन हो सकेगी। पॉलिसी के अहम नुकात में एक मरकजी अथॉरिटी का क़याम शामिल है। यह अथॉरिटी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी और इसका काम रजिस्ट्रेशन के साथ पॉलिसी निगरानी और ट्रेसिबिलिटी के अलावा एक्सपोर्टर्स को सहूलत देना होगा। इसके साथ एक ऐसा दफ्तर भी कायम किया जाएगा जो फरोख्त ना होने वाले कीमती पत्थरों की महफूज वापसी को यकीनी बनाएगा। जेम्स की कानूनी ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए 6 वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए हैं और ये ग्रुप्स बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ जदीद माइनिंग और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अलावा वैल्यू एडिशन पर काम करेंगे। जदीद कटिंग और पॉलिशिंग सहूलियात ना होने की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन 70% तक वैल्यू लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़्यादातर कीमती पत्थर खाम हालत में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर ये पॉलिसी मौसर अंदाज में नाफिज हो जाए तो हुकूमत का टारगेट $1 अरब सालाना एक्सपोर्ट्स हासिल करना है। इससे न सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा होगा बल्कि शुमाली इलाकों में रोजगार के हज़ारों मौके भी पैदा होंगे, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को ऑफिशियल कैपेसिटी में लाया जा सकेगा। अब इस सिलसिले में चैलेंजेस भी ज़ाहिर मौजूद हैं। जदीद मशीनरी की कमी है, इसके साथ जो स्किल्ड लेबर फोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का मसला है और इसके साथ साथ हाई एनर्जी टैरिफ है और इसके बाद हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बड़ी रुकावटें हैं। इसके बावजूद ये पॉलिसी पाकिस्तान की माइनिंग इकोनॉमी को एक नया रुख देने का पोटेंशियल रखती है और बेहतर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की सूरत में ये सेक्टर इकोनॉमी का एक मजबूत सतून बन सकता है। ये सब कुछ मेच्योर होते होते कितना वक्त लगेगा, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, उसके बाद फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब गोल्ड, कॉपर, रेकोर्डिक, ये सब तो ज़ाहिर है 2 से 3 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को का गेम चेंज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के पास कीमती पत्थरों के ज़खायर हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं? शुक्रिया अरबाब। देखें, पाकिस्तान में जो हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जिस पे बहुत अरसे से काम हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसमें कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। पाकिस्तान में वर्ल्ड बेस्ट रूबीज हैं, एमरल्ड्स हैं, एक्वामेरीन है, इसके साथ सफायर्स हैं, फिर इसके साथ हमारे पास पेरिडोर, टोपैज, ब्रिलियंट और मरीन, ये कुछ जेमस्टोन्स हैं जो कि मैंने एनालिस्ट किए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में पाए जाते हैं। अब इन जेमस्टोन की पूरी दुनिया में डिमांड है और ये जितने भी जेमस्टोन हैं ये बहुत अरसे से माइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो की चैलेंजेस है कि इतने रिसोर्स होने के बावजूद हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल क्यों नहीं हो सके। उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इसको प्रॉपर माइन कर सकें और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है वो लीजेस गवर्नमेंट चार्टर में नहीं है। इसमें आउटडेटेड माइनिंग टेक्निक्स हैं और प्रोसेसिंग टेक्निक है। पाकिस्तान बेसिकली हमारे पास जिसको कहते हैं कट एंड पॉलिश टेक्निक नहीं है। हमारे जेमस्टोन लो कॉस्ट पे यहाँ से दुबई जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, वहाँ से थाईलैंड जाते हैं या बैंकॉक जाते हैं, वहाँ पे पॉलिश होकर पूरे स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में हाई वैल्यू में सेल होते हैं। लैक ऑफ वैल्यू एडिशन की कैपेबिलिटी है जो कि पाकिस्तान में नहीं थी। इसी तरह जितने भी जेम स्टोन है इसकी भी एक सर्टिफिकेशन होती है। उसकी जब हम प्राइस को या वैल्यूएशन को बनाते हैं तो उसमें वीक सर्टिफिकेशन या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और इसी तरह जो इनफॉर्मल ट्रेड है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ जगहों पे ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी बॉटलनेक इंसर्जेंसीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और स्किल लेबर वर्कफोर्स थी। तो इसी चीज़ को अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट मीटिंग हुई है इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि हम बेसिकली जेम स्टोन की एक्सपोर्ट पे एक 5 ईयर प्लान देंगे और इस 5 ईयर प्लान के अंदर बेसिकली जो की चैलेंजेस हैं उसमें एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाएगा और उनको एक एक्सेस दी जाएगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। 2 लैब्स बनेगी जो जेम एंड जेमोलॉजी से रिलेटेड होंगी, जो रजिस्ट्रेशन है, कॉम्प्लाइंस है और इसकी जो ट्रेसेबिलिटी है उसको मेक श्योर किया जाएगा।
एक सेंट्रल अथॉरिटी बनेगी जो कि बहुत ज़रूरी है पूरे जीबी के अंदर, चित्राल बेल्ट के अंदर और केपीके के अंदर। इसी तरह जो सेव रिटर्न है, जितनी भी हमारी अनसोल्ड एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, उसका सेव रिटर्न मेक श्योर होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे फैसिलिटी होगी। अगर इन की चैलेंजेस को बुरे कार्ड लाया जा सकता है, तो आपको बताता चलूं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो वॉच है, लाइक स्विस वॉचेस हैं, दे यूज पाकिस्तानी बेस्ड एमराल्ड्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। और अगर ये पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंट होते हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, तो बिसाइड मेटालिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट ये एक अच्छा एसेट है जिस पे पाकिस्तान एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ओवर द ईयर। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा लोकल कम्युनिटी को होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी माइंस है जो कि लोकल कम्युनिटी ऑन करी, तो उसमें उनको भी फैसिलिटेशन होगी, उनको अपने वैल्यू की एसेट्स की एवेल्यूएशन का पता चलेगा। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।